नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। इंतजार तब से था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के दिन घोषणा की थी कि कृषि कानूनों को वो वापस लेने जा रहे हैं। और आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ हंगामेदार माहौल रहा दोनों सदनों में। लेकिन इस बीच सरकार ने कृषि वापसी बिल को दोनों ही सदनों से पास करा लिया। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके साथ तमाम सांसद भी हैं। ओवर टू यू रजत। बिल्कुल, देखिए, बड़ा आज एक कदम आप कह सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा में था। हालांकि विपक्ष का कहना है कि आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, और इतिहास की गवाही दी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि कब कब ऐसा हुआ है कि कानून रिपील किया गया है और चर्चा हुई है। हमारे साथ दो खास मेहमान है। प्रताप सिंह बाजवा साहब हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। केतकर साहब हैं, वो भी राज्यसभा सांसद है। बाजवा साहब, आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि पंजाब एक अहम भूमिका में था। हमने देखा सिंघू बॉर्डर पे पंजाब के अधिकतर किसान वहीं से बैठे हुए थे। आज सरकार का ही पक्ष है कि आपने कहा साहब कि वो कानून गलत था, हमने उस कानून को वापस ले लिया, अब इसमें चर्चा की क्या जरूरत है? भाई, जो आपने पहले कानून ही गलत बनाया तब हमने चर्चा मांगी कि ये सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, तो आपने नहीं भेजा। हमने कहा ये कानून में बहुत सारी कमियां पेशी हैं। अब सारी किसान यूनियन से सारी इंटरेस्टेड पार्टी जैसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनकी बात सुनिए, सिलेक्ट कमेटी को भेजिए और 6 महीने के बाद उसमें जो कमी पेशी दूर कर देंगे और उसके बाद कोई कानून ले आए। नहीं माने, अब 14 महीने के बाद जहां से शुरू हुए वहां आ गए। अब वापस कर रहे हैं। हमने कहा जो बेसिक डिमांड्स है फार्मर्स की, जो एमएसपी वो मांग रहे हैं, 23 क्रॉप्स पर वो कह रहे हैं कि लीगलाइज करो एमएसपी को, हमें दीजिए। बात सुनने को तैयार नहीं है। जहां से शुरू किया वैसे ही खत्म कर दिया। उसका मतलब ये है कि जब अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात का खेद क्या माफी मांग रहे हैं तो उसका मतलब माफी मांगने का उसका उनको ये इल्म है कि जो 700 लोग शहीद हुए हैं बॉर्डर्स पर, लाखों लोगों, करोड़ों रुपए इधर खर्चा हुआ है, उसके पीछे उनकी गलत पॉलिसीज थी। एमएसपी पर गारंटी जो है वो किसान भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब शहीदों का दर्जा दिया जाए, जो किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा दिया जाए। विपक्ष भी यही बात कर रहा है। आज सुबह भी गांधी स्टैचू के पास बाकायदा कांग्रेस के एमपीज आए थे। लेकिन कई ऐसे तर्क हैं सर जो ये प्रूव करते हैं कि एक एमएसपी लागू नहीं हो सकती पूरे देश में। प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं, डिमांड्स अलग अलग हैं, मंडियां अलग अलग हैं, खपत अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है। अगर नियत हो तो सारा कुछ लागू हो सकता है। हिंदुस्तान में कानून लागू नहीं हुआ। सारे हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं। वो वहाँ देश में सारा कानून लागू नहीं होता। एमएसपी ऐसी कौन सी चीज है कि लागू क्यों नहीं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उसका ये है कि अगर उससे कम में डिप्रेस्ड प्राइसेस पर होगा, उन पर पर्चा किया जाएगा या उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या गलत है? आप मुझे बताओ कि किसान अपनी फसल आपको दे रहा है, फ्री में पैसे थोड़ा ले रहा है, फसल के पैसे आप दे रहे हो और वो फसल के खुद फसल मंडी में बिकनी भी है। अगर गवर्नमेंट खरीद करे या कोई प्राइवेट व्यापारी खरीद करता है, वो अल्टीमेटली उस फसल को बेचता है ना जी। 23 फसल जो हैं जिसको आप खरीदते हो वो मंडी में भी जाती हैं, लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं, खरीदते भी हैं। पंजाब पर इसका इफेक्ट क्या होगा? 30 सेकंड दीजिएगा, बाजू साहब आ रहा हूं। किसी साहब, राज्यसभा में भी डिमांड यही थी। खड़गे साहब विपक्ष के नेता और अपोजिशन पार्टीज कह रहा था कि साहब इसको डिस्कस कर लीजिए तब आप पास करिए। लेकिन सरकार ने कहा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है और कहा कि भाई ऐसा पहले कई बार हुआ है जब डिस्कशन के बिना भी रिपील जो लॉ लाए हैं पास हुआ है। सहमत हैं आप? पहले क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। आप इसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते? डिस्कशन तो होना चाहिए, डिस्कशन की जरूरत है। आपने रिपील कर दिया, एक्ट लाए थे तब भी आपने चर्चा नहीं की थी। अभी एक एक्ट रिपील कर रहे तब भी आप चर्चा नहीं कर रहे। चर्चा करने की जो जरूरत थी इसके लिए थी कि आपने कहा था कि ये एक्ट जो है वो नेशनल इकोनॉमी के लिए है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए है। एक तरफ आप बात करते हैं कि फार्मर्स का आप डबल इनकम करने वाले, तो डबल इनकम करने वाले सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते। आप डबल इनकम करना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे दो। और जब फार्मर्स का एजिटेशन शुरू हुआ तब से अभी अभी तक आप कह रहे थे कि ये कोई चंद लोगों का ये स्ट्रगल है। बहुत सारे फार्मर्स तो सरकार के साथ है, बहुत सारे फार्मर्स ने उन्होंने मान लिया है। तो आप लाते थे ना, आप लाते थे 5 लाख फार्मर्स, आपके सपोर्ट एक्सपर्ट ठीक है सर नहीं थे। हाँ नहीं थे, लेकिन जो एक्सपर्ट कमेटी थी सर उसने उन लोगों का कहता है, एक्सपर्ट्स का, सर समझिएगा सवाल, कि वो जो स्टेप प्रधानमंत्री ने लिया था वो इकोनॉमिकल स्टेप था फॉर फार्मर्स। ये जो स्टेप लिया है वापस लेके, ये एक पॉलिटिकल स्टेप है।
मतलब इकोनॉमिक्स इज अगेंस्ट पीपल, अगेंस्ट फार्मर्स, उनका अगेंस्ट पीपल, फार्मर्स पीपल है ना। इकोनॉमिक एंगल से लिया तो इकोनॉमिक एंगल लोगों की बात नहीं करता, लोगों के बारे में सोचता नहीं। इकोनॉमिक्स इज फॉर द पीपल, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो फॉर द पीपल। आपने इकोनॉमिक्स की वजह एक्ट लाया और पीपल के वजह एक्ट वापस लिया, मतलब इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट के खिलाफ है क्या? आप डबल इनकम करना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स है या इकोनॉमिक्स है? तो मुझे लगता है, और आप कह रहे थे कि बहुत कम फार्मर्स है, तो कम फार्मर्स के एजिटेशन से आपने इतना धक्का कैसे पहुंच गया? आप रिपील कर दिया। आप कहते थे 90% फार्मर्स आपके पास है और 10% भी नहीं। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया जब वो वापसी घोषणा कर रहे थे, माफी उन्होंने माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस चीज को सरकार इस चीज को किसानों को समझा नहीं पाई कि ये बिल कैसा है। सब क्यों नहीं समझ पाए? आपने डिमोनेटाइजेशन समझा दिया था लोगों को, जीएसटी समझा दिया था, आपने तो बुलडोज किया। आपने कोई भी चीज अभी तक समझा नहीं। अभी तक पुलवामा में जो हुआ उसके ऊपर व्हाइट पेपर भी नहीं है। आप कौन सी चीज समझाते जाते हैं? हमको कुछ नहीं समझाते। हम आपको, आप हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन ही देते नहीं। आपको लगता है सर इलेक्शन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है? इलेक्शन था, पश्चिम उत्तर प्रदेश था, पंजाब था, किसान बेल्ट थी, इसलिए ये बड़ा एक्शन हुआ। लेकिन जब ज्यादा फार्मर्स उनके सपोर्ट में है एक्ट के, तो इलेक्शन की डर क्यों है? जब कहते हैं लोग कि इलेक्शन के लिए लिया, तो इलेक्शन में मासेस पार्टिसिपेट करते हैं। आप तो कहते हैं मेजॉरिटी फार्मर्स आपके साथ है, तो इलेक्शन की डर काय को है आपको? इलेक्शन की डर होनी पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी कैसे आपके देख साथ है ज्यादा लोग। ठीक है, अब पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि सर देखिए, कौन से आज पार्टी की? कांग्रेस पार्टी जो है, अब क्या रणनीति होगी? क्योंकि रणनीति क्या करेगी? क्योंकि आज तो ये तो खत्म हो गया सर। आज एक ही वन लाइन रणनीति है। जो कानून, जो भूमिका, जो पॉलिसीज लोगों के, किसानों के, मजदूरों के खिलाफ रहेगी, उसको प्रोटेस्ट करो, उसके खिलाफ करो, इसका निषेध करो, किधर भी करो। इलेक्शन में एमएसपी को लेकर, गारंटी को लेकर कैसे आप उठाएंगे सर? मुझे लगता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में क्या है, स्वामीनाथन कमेटी ने किया है मालूम। स्वामीनाथन कमेटी को मालूम नहीं है देश में 28 स्टेट्स है और बाकी यूनियन टेरिटरी भी है, ये मालूम नहीं है स्वामीनाथन कमेटी को। तो वो तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने जब कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो सकती है, शायद अलग अलग होगी हर एक स्टेट में, लेकिन आप कर सकते हैं ना लॉ। कुछ भी नहीं करते, लॉ भी नहीं करते, आशीर्वाद भी नहीं देते और कहते डबल इनकम करेंगे। तो मुझे मानना यह है कि जिनको आप खालिस्तानी, नक्सलाइट, टेररिस्ट, पाक एजेंट कहते थे और कुछ थोड़े ही फार्मर्स है, तो उनको डरते क्यों है आप? बात तो करनी चाहिए। बाजवा साहब थे, कुमार केतकर साहब, साफ कहा, दोनों लोगों ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सरकार को एमएसपी गारंटी देनी चाहिए, बहस कराने में कोई मुद्दा था नहीं। राजीव, बहस कराने का कोई मुद्दा उनके पास नहीं था, सरकार को एमएसपी गारंटी देनी चाहिए थी। लेकिन रजत, जरा अपने मेहमानों से इस बात पे भी बात कीजिए, क्या सरकार ने जो प्रधानमंत्री की तरफ से बात रखी गई थी गुरुपर्व के दिन, उन्होंने वापस ले लिया था इन कानूनों को, क्या विपक्ष के हाथ से उस वक्त एक मुद्दा छीन लिया था, जिस मुद्दे को लेकर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष सरकार को मात देने की कोशिश कर रहा था? और दूसरी बात यह भी कि अगर चर्चा करने से सरकार यहां पर बची है, तो यहां भी सरकार ने एक तरीके से मुद्दा सदन से विपक्ष के हाथ से छीन लिया। जी देखिए, एक सवाल है स्टूडियो से, कह रहा है कि भाई गुरु पर्व पे जो घोषणा करी, तो एक विपक्ष के पास मुद्दा था, किसानों को लेकर एक मुद्दा था विपक्ष के पास, चाहे समाज, ठीक, और दूसरा आज बहस ना करा के भी वो बाहर आउटर से ही गाड़ी चली गई, आप लोग बहस नहीं कर पाए, आप बोल चली गई नहीं, गाड़ी चलाई गई। ये पूरा उनका जो पूरा माहौल है, उन्होंने इस तरह से मीडिया के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ा किया है, उससे गाड़ी चलाई गई। वो बुलडोज ही करते हैं सब चीजें, वेदर इट इज आर्टिकल 370 हो या एग्रीकल्चरल एक्ट हो या जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, सब वो बुलडोज ही करते हैं। चर्चा करने का सवाल किधर है? इस सरकार ने 7 बरस में कोई चर्चा की है? इस सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है? एक British Prime Minister every week British Prime Minister addresses the Parliament for 3 hours, 2 hours to 3 hours, और पार्लियामेंट से क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी सवाल हो, उनको मुश्किल हो, फिर भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अपना भी सिस्टम ब्रिटिश प्राइम सिस्टम का है, पर ये प्राइम मिनिस्टर आते ही नहीं, एमपीज को जवाब नहीं देते, प्रेस को जवाब नहीं देते, सरकार जवाब नहीं देती। राजीव, दो विपक्ष के कांग्रेस के सांसद थे, सबने यही कहा कि डिबेट हम चाहते थे, एमएसपी गारंटी चाहते थे, और इतिहास में ऐसा हुआ है कि जब रिपील किया गया है कानून, उस पर बहस हुई है, विपक्ष ने तमाम पार्टी के फ्लोर लीडर्स से अपनी बात रखी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
रजत, मुझे राजीव। यकीन है कि ये एनालिसिस आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र जब समाप्त होगा उसके ठीक आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव मुंह भाए खड़े हैं, विधानसभा चुनाव सामने हैं। तो सदन के जरिए जो मैसेज जनता तक दे सकता था विपक्ष, वो कहीं बहुत हाथ से निकला है। क्या ऐसा है? अपने मेहमानों से जानिए। बिल्कुल राजीव, देखिए मैं आपको बता दूं, फिलहाल मेहमान क्योंकि हमारे साथ थे, अब फिलहाल उनको भी जाना है। जो वक्त था राजीव वो खत्म हो चुका है। सरकार नहीं चाहती थी कि अक्रॉस टेबल आए, विपक्ष को मौका मिले बैठने का, इसलिए सरकार ने बहस नहीं कराई। सरकार बहुत एडमेंट थी, कोशिश जरूर हुई। लोकसभा में था उस वक्त जिस वक्त स्पीकर ने कहा कि हाउस ऑर्डर में नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कहते रहे कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राजीव तो दिख रहा है, और मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र का आगे आने वाला जो हिस्सा है रजत, आपके लिए काफी टफ बीतने वाला है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं रजत, बने रहिए तमाम जानकारी के पास। एक बार फिर आपके पास आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। संसद के दोनों सदनों से कृषि वापसी बिल पास हो गया है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने सरकार पर हमला किया है। मोदी सरकार ने गलत काम किया है, राहुल गांधी का यह कहना। हालांकि मैंने पहले ही कहा था कानून वापस होगा, राहुल गांधी ने दावा भी किया है। सरकार ने बिल पर चर्चा नहीं होने दी। मोदी सरकार ने गलत काम किया है, सरकार ने बिल पर चर्चा नहीं होने दी। चर्चा होती तो पता चलता किसके दबाव में कानून बना। हम सदन में एमएसपी पर अब चर्चा चाहते हैं। माफी मांगकर प्रधानमंत्री मोदी ने गलती कबूल की। जब गलती मानी तो मुआवजा कब मिलेगा? राहुल गांधी हमलावर हैं। विपक्ष के हाथ से सरकार ने सदन में इस पूरे मुद्दे को चर्चा न कराकर बिल पास करवाकर छीन लिया। था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।